जय हिंद। देखिए, हमारी यूपीएससी एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है उसमें आज हम बात करेंगे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ की, जो कि हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इनको यहाँ पर जो है एक एक करके विश्लेषण के साथ देखेंगे। और अंत में जो है आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी रहेगा जिसका जवाब आपको देना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए। जैसे ये पहला है मगरमच्छ, दूसरा है हाथी। तो इनमें से बताना है कि कौन सी जो है वो संकटापन जातियां हैं। जैसे ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक जो है वो सही जवाब है। अब इसका यहाँ पर जैसे विश्लेषण देख लेते हैं। केवल मगरमच्छ को जो है वो रेड डाटा बुक की संकटापन जातियों के रूप में सूचीबद्ध जो है किया गया है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न है जैसे निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। जैसे इसके ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कारबेट, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर श्रीशैलम, या फिर ऑप्शन डी सुंदरवन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अब इसका जैसे विश्लेषण देख लेते हैं यहाँ पर। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में जो है ये स्थित है। और ये कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का जो है सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। और इसे जो है वर्ष 1978 में जो है अधिसूचित किया गया था, तथा 1983 में जो है इसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल कर लिया गया था। अब जैसे इसकी आगे बात करें, वर्ष 1992 में जो है इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया था, और चेंज करके राजीव गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया था। और ये जो अभ्यारण्य है ये कृष्णा नदी के तट पर जो है अवस्थित है, तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में ये इसका जो है विस्तार है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में जो है स्थित है। तो जैसे पहला है नागारोल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, और चौथा जो है वो है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से बताना है कि कौन से जो है कावेरी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक और दो, तीन और चार, एक तीन चार, या फिर चारों कथन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक तीन और चार। अब जैसे इसका यहाँ पर विश्लेषण देख लेते हैं। नागारोल राष्ट्रीय पार्क जो है वो कावेरी बेसिन में अवस्थित है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान गोदावरी बेसिन में अवस्थित है, तथा सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वो पूर्वी घाट की तलेटी में कावेरी बेसिन की सहायक नदी भवानी नदी के तट पर जो है ये स्थित है। इसके अलावा बात करें कबिनी नदी, जो कि कावेरी नदी की एक सहायक नदी है, वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर बहती है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। तो जैसे चौथा प्रश्न है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें बताना है कि जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो संगठन है उसके बारे में सही कथन बताने की कौन से जो है सही कथन है। जैसे पहला कथन है ये संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। दूसरा कथन है जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इसी संगठन से जो है शुरू हुई। और जो तीसरा कथन है ये महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात स्थलों की पहचान करता है। तो इसका जिसे यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, दो और तीन, एक और तीन, या फिर एक दो और तीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और तीन। जैसे इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं यहाँ पर। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो 1992 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में जो है स्थित है। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात स्थलों की पहचान करके उनके संरक्षण की जो है ये व्याख्या करता है। अब आगे देखें, जैसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है पक्षियों, उनके आवास एवं वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना नॉर्मन मायर द्वारा दी गई थी।
ने की बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन द्वारा। अब अगला प्रश्न 5 देखते हैं। तो 5वां प्रश्न जो है, जैसे बम्बई नेचुरल हिस्ट्री BNHS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैसे यहाँ पर कथन है, पहला है जैसे ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का अधीन एक स्वायत्त संगठन है। दूसरा है ये क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। और जो तीसरा कथन है, यह आम जनता के लिए प्राकृतिक खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। तो इनमें से बताने कि कौन से कथन जो है वो सही है। जैसे 1 और 3, केवल 2, 2 और 3, या फिर 1, 2 या 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 और 3 कथन जो है वो सही है। जिसे इसका विश्लेषण देख लेते हैं। BNHS संरक्षण एवं जैव विविधता अनुसंधान में लगे हुए भारत में सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठनों में से एक है। ये कार्य आधारित अनुसंधान, शिक्षा और लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण के लिए जो है ये प्रयासरत है। अब जैसे यहाँ पर अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। जैसे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं वो सम्मिलित हुए थे। तो इनमें से बताना है कि कौन से कथन जो है वो सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 न ही 2। तो इसका जवाब आपको जो है कमेंट में देना है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।